नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग। आज अपन बात करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर संविदा भर्ती पर संकट। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनका मैसेज आता है कि सर आपने बोला था कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो आने वाली है, बजट में उसकी घोषणा की जाएगी। हालांकि ऐसा मैंने नहीं कहा था कि बजट में घोषणा की जाएगी। ये छोटी भर्तियां होती हैं, छोटी इन द सेंस संख्या की दृष्टि से छोटी होती है। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 500 की, 700 की, 1000 की, 1200 पदों की भर्ती निकलती है। तो इसकी बजट के अंदर ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है। कई बार बहुत सारी भर्तियां होता है, उनका बजट में अनाउंसमेंट नहीं होता है, उसके बावजूद वो भर्तियां निकलती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस पिछले 5-6 साल का है। आरएस की भर्ती आती है तो भी आरएस का कभी भी बजट के अंदर कोई उल्लेख नहीं मिलता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का कभी भी बजट में उल्लेख नहीं मिलता है। बजट में उल्लेख मिलता है पुलिस, बजट में उल्लेख मिलता है थर्ड ग्रेड, बजट में उल्लेख मिलता है सेकंड ग्रेड, या जो कोई छोटी सफाई कर्मी, उनकी भर्तियों का बजट के अंदर वो उल्लेख करते हैं। इन भर्तियों का वहां पे उल्लेख नहीं किया जाता है। तो पहली बात तो जो मैंने बात बोली थी कि भर्ती आएगी, वो आज भी बोल रहा हूं 100% आएगी। और किसी को लग रहा हो कि कब आएगी सर, आप तो ऐसे बोलोगे आएगी आएगी, तो देखो इतना उतावलापन करने की आवश्यकता नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन के लिए आपको 1 साल चाहिए होता है मिनिमम, मिनिमम 1 साल। किसी के गलतफहमी है कि मैं 6 महीने में तैयार कर लूंगा, तो उस गलतफहमी को टाइम रहते निकाल दो, आपके हित में रहेगा। सफिशियंट टाइम होता है, आपका सब्जेक्ट तैयार करना होता है, आपका जीके का पेपर तैयार करना होता है। कंपटीशन गला काट कंपटीशन है, 1 साल मिनिमम आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो लोग ये मानस बना चुके हैं, जो मन बना चुके हैं कि भाई हमें तैयारी करनी है, तो अभी से स्टार्ट कर दो, सिलेक्शन तब होगा। चाहे आपका जेआरएफ हो, चाहे आपका नेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बार गलतफहमी हो जाती है कि मैं तो ऑल इंडिया जो जेआरएफ स्टूडेंट हूं, तो मेरा तो सिलेक्शन होना तय है। ऐसा कुछ ही लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं संविदा भर्ती पर संकट। क्या संकट है उसके बारे में देखते हैं। एक न्यूज आई है अभी, असिस्टेंट प्रोफेसर मंत्रालय कर्मचारियों की संविदा भर्ती पर संकट, चयन बोर्ड ने कहा हमारे दायरे से बाहर। पहली बात तो ये संविदा भर्ती क्या है। देखो, ये राजसेज कॉलेज खोली थी अशोक गहलोत ने। राजसेज कॉलेज इसलिए खोली थी कि ये सोसाइटी एक्ट के तहत इन कॉलेजों का गठन किया जाता है। राजस्थान में कॉलेजें दो प्रकार के हैं। एक कॉलेजें जो कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं कंप्लीटली, राजसेज कॉलेज वो हैं जो सोसाइटी एक्ट के तहत इसका गठन किया गया है। इसमें जो टीचर्स लगे होते हैं वो एक तरह से परमानेंट नहीं होते हैं। तो सर कैसे होते हैं परमानेंट, यानी उनको क्या करता है, अभी तो क्या लेते हैं, वो एक तरह से संविदा के ऊपर लेते हैं, संविदा पे लेके 1 साल के लिए लेते हैं, बाद में छुट्टी कर देते हैं। अब इन्होंने बीच में एक मेथड निकाला कि 5 साल के लिए हम संविदा पे लेंगे, और उसके बाद में 5 साल पे संविदा पे लेने के बाद में उनका क्या करेंगे, उनको बाद में हम उनको हटा सकते हैं। ये बोला है हटा सकते हैं, हटाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। अब इन राजसेज कॉलेजों के अंदर ऐसे टीचर लिए जाएंगे जो परमानेंट नहीं होंगे। अब तक की कहानी बता रहा हूं, बाकी की कॉलेज हैं उनमें परमानेंट वाले टीचर रहते हैं। तो इनकी ये तो एक तरह से शिक्षा के अग्निवीर हो गए। अब इन अग्निवीरों की कहानी क्या है, इन अग्निवीरों की कहानी ये है कि वास्तविकता तो ये है कि 5 साल यदि कोई और इस प्रकार से संविदा पे काम कर लेता है, तो ये तय है, आज तक का तो रिकॉर्ड है कि जो 5 साल काम कर लिया उनको परमानेंट गवर्नमेंट करती करती है, ये तय है, निश्चित है। ये पहली बात। सेकंड बात, जो इसके अंदर सैलरी और मानदेय की बात की गई है, ये मानदेय की बात इनको यूजीसी रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार करना पड़ेगा। इनको इस हिसाब से ये मानदेय नहीं दे सकते जो इन्होंने बताया है। प्रॉपर सैलरी देनी पड़ेगी, प्रॉपर जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनकी इक्वल सैलरी देनी पड़ेगी। ये जो इन्होंने बनाया था वो इन्होंने पॉलिटिक्स के हिसाब से बना दिया, लेकिन अब प्रॉपर उसी हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो पीछे न्यूज आई थी और उस न्यूज के अंदर बोला था 3500 और कुछ पद हैं जिनके ऊपर ये भर्ती होने वाली है, उसके ऊपर संकट आ गया है। और ये संकट आया तो अपने लिए हित की बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये न्यूज अपने लिए अच्छी है। ये संकट आएगा तो लास्ट में ये क्या करेंगे, जो अपनी परमानेंट वाली भर्ती है वही निकालने वाले हैं। क्या सूचना है वो देखते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को सरकार की अनुमति का इंतजार। सरकारी कॉलेजों के लिए होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर और मंत्रालय कर्मचारियों की संविदा भर्तियों पर संकट खड़ा हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी है। बोर्ड अभ्यर्थनाओं का परीक्षण कर रहा है। इसमें सामने आ रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती बोर्ड के अधिकार में नहीं है। इस पद पर भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग करता है। पहले बात तो जो कर्मचारी चयन बोर्ड होता है वो 3600 पे ग्रेड से नीचे की भर्तियां ही कंडक्ट करवाता है, उससे ऊपर की भर्तियां कंडक्ट नहीं करवाता है। तो उसने बोला ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये काम तो आरपीएससी का आरपीएससी करवाएगी, हाँ, कर्मचारी चयन बोर्ड कैसे करवाएगा।
आगे लिखा है, साथ ही मंत्रालय कर्मचारियों की भर्ती को लेकर भी बोर्ड असमंजस में है। उधर संविदा पर भर्ती का विरोध भी शुरू हो गया है। शिक्षकों ने इसके विरोध में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कहा है कि इस तरह से होने वाले भर्ती को नई शिक्षा नीति 2020 के अनुकूल नहीं है। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप नहीं है। सरकार को नियमित भर्ती करानी चाहिए। उच्च शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों चयन बोर्ड को असिस्टेंट प्रोफेसर के 3540 पदों पर और मंत्रालय कर्मचारियों के 1184 पदों पर संविदा भर्ती की अभ्यर्थना भेजी थी। बोर्ड ने अभी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की है। बोर्ड इन अभ्यर्थियों का परीक्षण करा रहा है कि भर्तियां उसके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के मामले में पिछले दिनों बोर्ड ने उच्च शिक्षा विभाग से यह मार्गदर्शन मांगा था कि यह पद राजपत्रित है या नहीं। इसको लेकर विभाग ने बोर्ड को कहा था कि यह ना तो राजपत्रित है और ना ही अराजपत्रित। अब मुद्दा यहां पे आता है कि बना तो रहे असिस्टेंट प्रोफेसर, अब इसको आप गजेटेड मानोगे या नहीं मानोगे, राजपत्रित मानोगे या नहीं मानोगे। तो अब सरकार भी ऐसा समझ में है कि इसको न तो है ना है, भाई ना तो इसको राजपत्रित कह सकते हैं ना राजपत्रित कह सकते हैं। इसको लेकर विभाग ने बोर्ड को कहा था कि संविदा भर्ती, हालांकि चयन बोर्ड भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले अभी विभाग से ग्रेड पे व अन्य मामलों को लेकर स्पष्टीकरण चाह रहा है। इसके बाद ही बोर्ड भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने पर निर्णय लेगा। देखो वास्तविकता मैं बता देता हूं, ये है राजस्थान। यहाँ ना तो कोई एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, ना यहाँ पे बहुत अच्छा व्यापार है, ना यहाँ पे बहुत अच्छा उद्योग है। यहाँ पे है सरकारी नौकरी। नौकरी के ऊपर लोग टिके हुए हैं और नौकरियां यदि ऐसे ठेके पे लेनी स्टार्ट कर दी ना तो सब सरकारों को पता है कि हमारा पत्ता साफ होते पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहां पे भर्तियां निकालनी पड़ेगी। यहां पे गवर्नमेंट आना और जाना ही डिपेंड करता है कितनी भर्ती निकाली और कितनी नहीं निकाली। तो इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहें, यदि संविदा पे निकालेंगे ये भर्ती ना तो भी मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं वो अस्थायी अग्निवीर वाली भर्ती नहीं होगी। वो 5 साल बाद उनको परमानेंट करेंगे। और ये मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, मेरे बहुत सारे ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर पुराने जानकार हैं, उनको संविदा पे लिया था एक टाइम पे, उसके बाद में उनकी सैलरी डायरेक्ट 30-40 हजार से बढ़ा के 2.5 लाख रुपए हो गई और उनको पीछे का एरियर 20-20, 25-25 लाख रुपए और मिला था। तो इस चीज को तो लेके निश्चित रहे, राजस्थान में हर 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती है। ये ही जो सुविधा पे लिए ना, ये जाके बैठ जाएंगे धरने पे जब चुनाव का 1 साल बचेगा तब, और ये बोलेंगे अब हमें परमानेंट करो। और सरकार उस समय क्या होता है कि यार जाते जाते कर दो इनको परमानेंट, उसको एक साइन करना होता है घोषणा की परमानेंट हो गए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसको हो सकता है जहां तक इसको सुविधा वाली भर्ती को आने ही नहीं देंगे, पहले से इसका विरोध शुरू हो चुका है, तो परमानेंट भर्ती आने वाली है। अब मुद्दा यह है कि सर परमानेंट कब आने वाली है, ना तो मुझे पता ना आपको पता, लेकिन आएगी ये तय है। ये मैं बता देता हूं, आना कंफर्म है, कब आएगी इस चीज का मुझे पता नहीं है, अभी तक पता नहीं है। हो सकता है मेरा कल ही कुछ चीज की इंफॉर्मेशन आए जाए, लेकिन अभी तक पता नहीं है। तो जो तैयारी करना चाहता है, जिसकी बीएड नहीं की हुई है, जिसके पास और डिग्री नहीं है, जिसके पास नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ क्वालिफाई है, पूरे मनोयोग के साथ तैयारी में लग जाना, क्योंकि आने के बाद हड़बड़ाहट होगा, उसके बाद तैयारियां बहुत कम होती हैं। तैयारी पहले से की हुई काम आती है। युद्ध के लिए, युद्ध के मैदान से पूर्व शांति काल में तैयारी की हुई है, वही काम आती है। बाद में तो युद्ध के दौरान तो हथियारों को तैयार किया जाता है, उनका वो उस समय और चीजें थोड़ी होती है। तो तैयारी अभी से ही करनी पड़ेगी। यदि आप तैयारी कर रहे हो, अपने सब्जेक्ट को बेहतर करो। जीके के लिए अपना जो पहले का बैच चल रहा है, सक्सेस बैच, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। अभी ज्वाइन करता है जो स्टूडेंट, उनको अब जो नया बैच स्टार्ट होगा, लाइव बैच स्टार्ट होगा, उसमें अलग से चार्जेस नहीं देना होगा। ये मेरा वर्ड रिकॉर्ड कर लेना आप, फिर बच्चे बोलेंगे कि सर आपने क्या बोला था। तो वो मैं अभी बोल देता हूं कि अभी जो बैच में बैठेगा उन बैच को बोल देता हूं कि जो अभी लाइव बैच, जो बैच ज्वाइन करना चाहता है पीछे वाला, तो उसमें अपने कॉन्सेप्ट तैयार कर लो, अपनी चीजें तैयार कर लो। जो नया बैच प्रारंभ होगा उसके अंदर उनको किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना होगा। किनको, जो ये एग्जाम हुई है उसके बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है, इससे पहले वालों को तो देना पड़ेगा। लेकिन जो ये एग्जाम हुई है 2025 वाली, जो 7 जनवरी को एग्जाम हुई थी, उसके बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है उन बच्चों को अलग से चार्जेज नहीं देना पड़ेगा। उनको अपन निःशुल्क ही नए लाइव बैच है उसमें एक्सेस दे देंगे। और आप चाह रहे हो कि सर हमें ऑफलाइन पढ़ाओ, तो ऑफलाइन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी मैं पूरा का पूरा फोकस फर्स्ट ग्रेड वालों पे करूंगा, उसके बाद में 1-2 महीने के अंदर आपको घोषणा कर दूंगा। उसके बाद अपन एक शानदार जीरो से, एकदम शून्य से शुरुआत करेंगे। तो उसको शुरू करें उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर लो बढ़िया तरीके से। तो ये पूरी की पूरी सूचना है।
बाकी जो भी अपडेट होगी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित वो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाऊंगा। ये न्यूज मैं आपको अपना आरपीएससी विद सुनील सर ये टेलीग्राम चैनल है वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप भी पढ़ लेना, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा उतावलापन अंदर आपको लाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तैयारी के ऊपर फोकस करो, अपना सब्जेक्ट तैयार करो, अपना जो जीके है उसको बेहतर करो, ताकि एग्जाम के अंदर जब इंटरव्यू हो तो इधर उधर हाथ पांव नहीं मारना पड़े, पिताजी को नहीं बोलना पड़े कि कौन है मेंबर, कौन है इधर उधर। वहां पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि कितने भी नंबर दे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा रिटर्न बहुत बेहतर हुआ है। बस उस अप्रोच के साथ तैयारी करनी है। विच यू ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से तैयार रहिए। और आप जो भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं आगे का वीडियो है उसमें आपके डाउट सॉल्यूशन करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।